जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जो भी ब्रदर एंड सिस्टर का एग्जाम 2026 में होने वाला है उनके लिए कल यानी 19 नवंबर से आपका फाइनली सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या फाइनली सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वही करने वाले हैं। तो आइए हम फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि कम समय में आपको बेसिक क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपका टोटल प्रश्न कितना होगा, 106 होगा, और इसमें से आपको कितना कैसे बनाना है आइए हम जानते हैं। यह आपका हिंदी का, मातृभाषा हिंदी का, जो 19 नवंबर को होने वाला है, और क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटअप एग्जाम 2025 होने वाला है, क्योंकि वह जो जिसका 26 में एग्जाम है उसका 25 में होता है। ठीक है, चलिए आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे है कि 100 यानी खंड अ में आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से टोटल आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि कम समय में फटाफट सभी क्वेश्चन को करना है। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठक से लिया गया है? देखिए हम जब बता चुके हैं कि जहां जात प्रथा की बात हो तो वह हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 और 3। देखिए कह रहा है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो मदन और कासू के बीच क्यों हुआ था? लड्डू खेलने यानी लड्डू नचाने के लिए में हुआ था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए यानी संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो कितने वर्ष के बाद? तो वो हो जाएगा 37 वर्ष के बाद देखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च विखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया है? देखिए क्या कह रहा है, पशु की प्रवृत्ति है स्वबंधन, यानी देखिए ना ये अपने आप पता चल रहा है क्या, नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से लिया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? तो कौन कौन खुदवाए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने खुदवाए थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा बेतमा दान पत्र कब का है? तो देखिए ये 1020 का, 10 को यह सबको लगभग याद होता है, 1020 का हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक का रचना है? तो कुहासा शीर्षक कहानी किस संग्रह का रचना है? तो यह हो जाएगा आपका 9 का क्या, अमरकांत की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला देख रहा है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो किसे दे दी थी? हे बहादुर को दे दी थी। क्यों? क्या? फटी पुरानी वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो वह वर्जिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो बिरजू जो महाराज था उसे संगीत भारती में लाया था, उसका नाम हो जाएगा कपिल जी लाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी किस संग्रह की रचना है? तो पेड़ पर कमरा यह हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 15 का है कि कौन ठंड से कांप रहा है? तो ठंड से कौन कांप रहा है? तो संतु कांप रहा है। ठीक है, ठंड से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 और 17,
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रख्यात शास्त्रीय गायकी गिरिजा देवी की जीवन और संगीत साधन परतंत्र मिश्र ने लिखी की पुस्तक निम्न में कौन है? तो कौन हो जाएगा? देवप्रिय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसका है? तो सहनाई का जब बात आता है तो हो जाएगा कौन हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर कहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? तो हो जाएगा शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, काफी आसान है और आप यहाँ 19 नवंबर का होने वाला है और सेम टू सेम देख लीजिए और जाइएगा बढ़िया से बना के आइएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भगु अगर नरन ये कारण सॉरी और कह रहा है भगु अगर नरेश घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना। यह पंक्ति किसने कहा है? तो यह पिताजी ने कहा है। यह बात लगभग सबको पता है क्योंकि यह कहानी है तो सबको पता होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि क का उच्चारण क्या होता है? क से क, क से कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होता है अहंकार जोड़ प्लस में र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध शुद्ध कौन है? तो शुद्ध कौन हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपका प्रणाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड में यहाँ पे 23 नंबर ध्यान दीजिएगा। 23 का हो जाएगा अहम जोड़ कार होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हम कह रहे थे अहम जोड़ कार होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन मोहन शब्द संज्ञा है। तो देखिए मोहन कहने का किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, पर्सनली व्यक्ति तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र शब्द कौन सा लिंग है? जो चित्र शब्द है वह हो जाएगा बी यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाप शब्द है, भाप शब्द कैसा है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 28 और 29 क्या कर रहा है? कहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडितानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में कितना? 8 कारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी आसान है। 30 नंबर कि मछुए ने मछली मारा, किस कारक का उदाहरण? तो मछुए ने, कर्ता ने। ठीक है, मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कि आप क्या सॉरी आप क्या राय देते हैं? आप क्या राय देते हैं क्या हो जाएगा? यह निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण कर? देखिए कुछ लड़के, तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक दिया हुआ है, संख्यावाचक दिया हुआ है, परिमाण बोधक वाचक दिया हुआ है। क्या? तो कह रहा है कि कुछ लड़के, यहाँ पे देखिए नहीं ये होगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द क्या है? हे तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर बनावट के विचार शब्द के कितने भेद है? तो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सपूत शब्द में उपसर्ग कौन है? तो सपूत शब्द में जो उपसर्ग होता है पहलका वाला यानी स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंधु शब्द में प्रत्यय कौन है? तो बंधु लास्ट वाला उ हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
और 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। तो राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है आपका राष्ट्रीय होता है। काफी आसान था ना। राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होता है वह राष्ट्रीय होता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए कह रहा है कि सपरिवार शब्द कौन सा समास है। तो यह हो जाएगा देखिए अविभाव समास, ऑप्शन नंबर अविभाव समास ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए 41 नंबर है कि गुरु नानक क्या करते हुए अपने प्राण को त्याग थे। तो क्या करते हुए प्राण को त्याग थे पता है ना आपको। हे वाह गुरु, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन कवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है। तो काफी आसान है, देखिए रस खानी यही से आप क्या कर सकते थे, उसको पकड़ सकते थे, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 44 घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों के 3 मुट्ठी क्या दिया था। तो 3 मुट्ठी धूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। 45 कह रहा है कि स्वदेशी, ध्यान दीजिए 45 कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार कौन हो जाएगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका हो जाएगा। पूरा शॉर्टकट में प्रेमघन कहते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। किससे संकलित है। तो ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दैन्य जरित अपलक नत चितवन अंधेरे चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति आपका किस कविता से लिया गया है। तो भारत माता से लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला 48 परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो कौन है, किसान और मजदूर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था। तो किस भाषा का ज्ञान था, इनमें से सभी, यानी संस्कृत का भी था, अंग्रेजी फारसी का भी था और तमिल का भी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 100 क्वेश्चन में से हम बता देते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन में से आपको 50 ही बनाना है। तो हम फाइनली 50 का जवाब बता दिए हैं और आप 100 क्वेश्चन का भी ध्यान देके जो भी आएगा 50 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए, यही आप बना लीजिएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं साइंस के फिर जो क्वेश्चन सेंटर एग्जाम होने वाला उसके वीडियो में। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो